तो मैंने एक महीने ग्रेट। में 2 नेशनल चैंपियनशिप्स खेली, जिसमें मैंने दोनों एक ब्रॉन्ज और एक गोल्ड निकाल लिया। देन क्या आई बात। लाइक मुझे ये सिग्नल मिल गया कि यार दिस इज इट, मतलब यहीं से आगे बढ़ना है। तो बस मतलब जो कुछ भी मैंने किया, मिर्ची, ये वो सब मार्शल आर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए किया। फिल्म मेकिंग तो एक एडेड मेरा वो है कि एक एडेड बैज है मेरे ऊपर, बट मार्शल आर्ट्स इज माई थिंग। ठीक है, तो अगर आपके अंदर वो झस है कि आप ट्रेनिंग झेलो और हम्म। यहाँ पे आके मार झेलो और ट्रेनिंग झेलो तो ही आना, वरना प्लीज भीड़ बढ़ाने मत आना। तो मैंने इंस्टाग्राम पे देखा एक सडन राइज आया है आपका। भाई मैंने 2,500 रुपए दे के खरीदे हैं फॉलोअर्स। ये डालना जरूर भाई प्लीज। हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू द 7th एपिसोड ऑफ द अल्फा पॉड विद अभिनव। तो यार आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक बिल्कुल नई नीश, एक नीश जिसके महारथी हमारे सामने बैठे हुए हैं, कनपुरिया निंजा ए के ए आकर्षण सचान। सो पहले तो भाई आप कनपुरिया हैं, हम भी कनपुरिया हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे ऐसे ही बात करेंगे, कैसे हो भैया? भाई बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं। बिल्कुल बढ़िया। भौकाली डाइट चल रही है आपकी? एक नंबर। हाँ जी। तो काफी आकर्षण भाई फैला हुआ कैसा भौकाल है। आकर्षण भाई कैसा लग रहा है आपको आके, आप बताओ। भाई बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ एक जी। आज किसी दूसरे के पॉडकास्ट में आया हूँ तो काफी अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ एक्चुअली मेरा ऐसा खुद है। का पॉडकास्ट तो अभी बंद है। हाँ जी, मैंने देखे हैं आपके खुद के पॉडकास्ट के एपिसोड्स, और जिस तरीके से आप मतलब होस्ट होस्ट करते हो, मजा आ जाता है यार देख के। और मैंने लिटरली ये स्टार्ट करने से पहले वो देखे थे 2-3 एपिसोड, तो कहीं ना कहीं वो भी उठाता हूँ मैं। तो आकर्षण भाई उस सेंस में भी मुझे इन्फ्लुएंस करते हैं। कोई नहीं, आपकी लाइट चली गई बट दैट्स ओके, बिकॉज कानपुर में बारिश हो रही है। तो गाइस प्लीज मैनेज, कोई दिक्कत नहीं है, शक्ल दिखनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए, वो सब आ रहा है। हम्म, तो आगे बढ़ते हैं आकर्षण भाई। हम्म। पहले जनता जो भी सुन रही है हमारी, उनको आप बता दें कि हु इज आकर्षण सचान, हु इज कनपुरिया निंजा। तो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं ब्रीफ में। तो आकर्षण सजान, एज मैं बोलूँ तो अगर एकदम बिल्कुल ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे तो आई वुड टेल लाइक आई एम अ मार्शल आर्टिस्ट जो फिल्म मेकर भी था, मतलब है, और रेडियो प्रोफेशनल था 3-4 साल के लिए। और अभी लाइक आई एम अ फुल टाइम मार्शल आर्टिस्ट, मिक्स मार्शल आर्टिस्ट। आई वाज अ करा एथलीट, देन आई स्विच्ड ऑन टू मार्शल आर्ट्स। तो अभी आकर्षण सजान मिक्स मार्शल आर्टिस्ट है कानपुर में। तो मैं ये कानपुर बोलूंगा। में। और अपना जो आपने एक क्लब खोला हुआ है, निंडोज क्लब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मार्शल निंडो आर्टिस्ट क्लब। निंडो हम्म। निंडो मार्शल आर्ट्स क्लब। ओके। सो निंडो मार्शल आर्ट्स क्लब, तो उसमें आप बेसिकली कानपुर में ही अपने ही घर पे या जहाँ पे भी आपने वो ट्रेनिंग सेंटर बनाया, वहां पे आप ट्रेन कर रहे हो जो भी एंथुजियास्ट है, राइट, उसको उसको लेके। बिल्कुल सही। ग्रेट यार, ग्रेट। मतलब सीखना और खुद बनना तो बहुत बड़ी बात होती है, वो तो होता ही है। बट देन किसी को अगर आप दे सकते हो, वो अगर आप प्रोवाइड कर सकते हो वैसी चीजें, तो दैट इज डेफिनेटली 1+1 जो हो जाता है वो आपके उसमें। सो डेफिनेटली भाई रिस्पेक्ट है आपके लिए। तो आगे बढ़ते हैं, अब मेन इंटरव्यू में चलते हैं, जो हम लोग पॉडकास्ट करते हैं, जो एपिसोड बनाते हैं, उसके एक क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बहुत पेटेंट सवाल है मेरा हमेशा का, कि भाई भाई जब रुको, थोड़ी दुनिया। सी लाइट लगा लेता हूँ मैं अपने। हाँ जी, आप लाइट सेट थोड़ी सी करो, लाइट कोई दिक्कत। रहेगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ ठीक है, चलो, ऐसे करके बैठ जाओ, कोई कोई दिक्कत दिक्कत नहीं नहीं है, है। कोई दिक्कत नहीं है, बस अपनी बातें चलती रहनी चाहिए। तो पॉइंट यहाँ पे हम्म, ये है कि जब पैंडेमिक शुरू हुआ और जब दुनिया के प्लान शैटर हो गए, मेरे प्लान शैटर हो गए, आपके भी कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा, कुछ ना कुछ जो प्लान करा होगा वैसे नहीं हम्म। गया जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ। तो हाउ वर यू एबल टू सस्टेन आफ्टर दैट? जो पैंडेमिक का दौर था और अभी भी चल रहा है, बट वो जो 1-1.5 साल का पीरियड है, कैसे सस्टेन करा, कैसे मार्शल आर्टिस्ट और जो आपकी पैशन है, आपका काम है, उसमें कैसे बैलेंस बनाया, कैसे आगे बढ़ते रहे? यार जैसे बिल्कुल 1 साल पहले मेरी एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप थी कराटे की, जिसमें मैंने 2 सिल्वर मारे थे। तो पैंडेमिक से बिल्कुल पहले यही जो मेरा सीन था, मेरा सीन यही था कि आई हैड टू स्विच टू मिक्स मार्शल आर्ट्स। पैंडेमिक के बिल्कुल पहले मैंने सोच रखा था। और उस टाइम मैं रेडियो में था, आई हम्म। वाज वर्किंग विद रेडियो मेरी। तो मैं प्रोड्यूसर था उसमें। तो पैंडेमिक हुआ और मैंने रेडियो कंटिन्यू किया, और मैंने अपने साथ साथ अपनी मतलब एमएमए ट्रेनिंग भी शुरू कर दी घर में ही, क्योंकि हम्म। सारे जिम्स बंद थे और कानपुर में ऐसा कोई जिम है नहीं जहाँ पे एमएमए कराते हैं। तो मैंने घर पे ही शुरू किया उसको। बट देन हुआ ये कि थिंग्स इवेंचुअली लाइक दे एस्केलेटेड, और मैंने मतलब किसी रीजन से मैंने रेडियो मिर्ची को छोड़ दिया। लाइक आई लेफ्ट माय जॉब इन द पैंडेमिक। और दो मैंने पेंडेमिक के टाइम में बहुत सारे जो सोशल कैंपेन्स थे मिर्ची के थ्रू वो किए, लोगों की मदद करने के लिए और हेल्प करने के लिए वेंडर्स को। बट इवेंचुअली आई डिसाइड टू दैट आई लीव रेडियो मिर्ची और आई विल परस्यू फुल टाइम एमएमए।
अब सबसे बड़ा ये था कि वो जॉब छोड़ना तो बहुत ही एक कूल मूव लगता है, कल के लोग जॉब पे लात मार दी और ये वो भौकाल तक कायम कर दिया, पर ऐसा है नहीं। जॉब छोड़ी तो जॉब छोड़ने के बाद एक रेवलेशन होता है कि समझ में आ गया कि अरे नहीं भाई, थोड़ा सा पैसा जरूरी था। बिकॉज स्पोर्ट में जब आपको अपने आप को खुद ही स्पॉन्सर कर रहे होते हो तो आपको पैसे की बहुत जरूरत होती है, और वो पैसा या तो आप जॉब से कर रहे होते हो या तो आपके पेरेंट्स दे रहे होते हैं। मैं जॉब से कर रहा, तो मैंने छोड़ दी। बट जॉब छोड़ते छोड़ते मैंने दिसंबर में जॉब छोड़ी, जनवरी लास्ट में मेरा पहला टूर्नामेंट है एमएमए का, एमेच्योर, जिसमें मेरा गोल्ड ब्रॉन्ज आया था। और उसी फरवरी लास्ट में ही मेरा एक और टूर्नामेंट पड़ा एमेच्योर, और जिसमें मेरा गोल्ड है। तो मैंने एक महीने में 2 नेशनल चैंपियनशिप्स खेली, जिसमें मैंने दोनों एक ब्रॉन्ज और एक गोल्ड निकाल लिया। देन आई लाइक मुझे ये सिग्नल मिल गया कि यार दिस इज इट, मतलब यहीं से आगे बढ़ना है, देयर इज नो लुकिंग बैक राइट नाउ। सो या लाइक दैट वाज माय, मतलब यही हमारा सीन था कि भैया अब इसी में आगे बढ़ेंगे और अपना खुद का क्लब खोलेंगे। तो जब मेरा मेडल वेडल आ गया, थोड़ा सा अल्तरनापुर में लोग जान गए कि अच्छा ठीक है मेडल निकाल दिया ये वो, और वैसे भी कराटे के चक्कर में लोग जानते ही थे क्योंकि इंटरनेशनल खेला हुआ था। तो तब लोग ने मुझे अप्रोच करना शुरू किया कि अरे भाई हमें भी सीखना है एमएमए, हमें भी ये करना है वो करना है। तो जब हमें लगा कि नहीं, लोगों के अंदर चुल बहुत है, कीड़ा बहुत है सीखने का, सीखना है लोगों को, तो हमने कहा क्यों ना अपना खुद का क्लब शुरू करते हैं। बिल्कुल। और इतना बड़ा बजट नहीं था मेरे पास, कुछ ऐसा ज्यादा बहुत पैसा नहीं था, कुछ जो पीएफ का जोड़ रखा था। तो सीन ये हो गया था कि आधा पीएफ का पैसा तो मैंने पैंडेमिक में ही निकाल दिया था, लोगों को डोनेट और ये सब करने में, एम्बुलेंस चलाने में, ये सब करने में। और जो बाकी का पैसा बचा वो मैंने क्लब बनाने में लगाया। सो इस तरह से मैंने सस्टेन किया और फिर लोग आने लगे, तो धीरे धीरे चल गया वो। बिल्कुल भाई, काफी रिलेटेबल स्टोरी मैं ये बोलूंगा, बिकॉज मैं भी नौकरी करता था 3 साल, उसके बाद मैंने भी ऐसे ही कुछ शिफ्ट मारा है कंटेंट क्रिएशन में, पब्लिक स्पीकिंग में, स्टार्टअप में। तो मेरे को भी वो एक जो स्पार्क होता है ना, वो मिला कहीं ना कहीं से कि वो यार अब ये करा जा सकता है। जैसा आपने बोला ना कि अब मुझे लगने लगा कि ये करा जा सकता है, यहाँ पे एक करियर बनाया जा सकता है। बस वही जो स्पार्क है ना, बस वो मिल जाए ना, और उसमें अगर आपका वाय जुड़ा हो बहुत अच्छे से कि भाई आपको क्यों करना है वो काम, तो मजा आ जाता है फिर। मतलब वैसा बैलेंस अगर मिल गया लाइफ में, तो फिर उससे बेहतर कुछ है नहीं। तो डेफिनेटली भाई, बड़ा यार सही आपकी स्टोरी लगी। हाँ जी। मुझे मुझे ये लगता है कि अगर आप जैसे जब करियर स्विच होता है ना, तो हाँ उसमें हाँ। एक बहुत बड़ा रीजन होता है, या तो करियर स्विच करने का रीजन होता है तो पैसा होता है, या हम्म। आपका मोटिवेशन होता है। ठीक है। बिल्कुल। और टू बी वेरी ऑनेस्ट राइट नाउ, पैसा बहुत जरूरी चीज होती है। बहुत मोटिवेशन तो सब अच्छा बहुत लगता है, सबको बहुत। लगता है हाँ। मोटिवेशन, लेकिन अगर पैसा नहीं होता है ना मोटिवेशन के साथ, तो कोई फायदा नहीं होता है। बिल्कुल। तो जब लोग करियर स्विच करते हैं तो मैं उनसे बस एक बात बोलूंगा कि जब भी करियर स्विच करो ना, वही उसमें लेकिन ये देखो कि उससे आप मनी मेकिंग कैसे कर सकते हो, या उसे आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो जिससे आपको पैसा मिले थोड़ा, तो आपको अपने आप को सस्टेन कर सकते हो। अगर एक बार वो बिल्कुल। हो गया ना, आपकी गाड़ी चल पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल भाई, ये बहुत ही प्रो टिप है, बिकॉज मैंने भी ये फील करी है, आकर्षण भाई ने भी श्योर वो एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि ये बहुत प्रो टिप है कि भाई ये जरूर देख लो कि वहां से पैसा बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है, कहीं तुम गलत बिल्कुल रणभूमि में बिल्कुल। तो नहीं चल रहे हो, तो वो चीज ध्यान रखना। तो डेफिनेटली भाई, बहुत बढ़िया पॉइंट रखे आपने। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि मार्शल आर्ट्स, उसके अलावा भी आप बहुत करते हम्म हैं चीजें, जैसे आपने बोला फिल्म मेकिंग, आप रेडियो मिर्ची में भी थे पहले। तो व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड टू परस्यू मार्शल आर्ट्स? मतलब ऐसी क्या चीज है जो ये मतलब देती है, और दूसरे काम, दूसरी चीजें, दूसरे जो भी आप जॉब्स करते थे पहले, जो भी आपने करा, वो नहीं दे पाते थे? तो क्या ऐसी चीज होती है? यार अगर मैं थोड़ा सा लंबा अगर बताऊं, तो बात ये थी कि मैं 7 साल की उम्र से कराटे कर रहा हूँ, अरे बाप रे, बहुत ही बढ़िया। लाइक 7 years old। तो मुझे अब 20 साल हो गए हैं कराटे और अच्छा। मार्शल आर्ट्स में। हम्म। और या लाइट भी आ गई, हाँ। बहुत तो मुझे बढ़िया। अब 20 साल हो गए हैं कराटे में या मार्शल आर्ट्स में। और उसके अलावा ये तो मेरा पैशन था, बचपन से ही हो गया था वो, रश था मेरे पास, एड्रेनलिन रश था कि भाई ठीक है फाइट कर रहे हैं, कॉम्बैट में तो रश आता ही, सबको आता है। हम्म। तो ये तो पहला रश था, और जिससे मैंने कंटिन्यू किया, अब मजा आ गई। हम्म। उसके बाद जब मैंने ज्वाइन किया तो कॉलेज में भी, मतलब मैं नेशनल लेवल एथलीट भी रहा हूँ, मैंने शॉटपुट और पावर लिफ्टिंग में गोल्ड निकाला यूनिवर्सिटी से। तो मैं भी खेला था कि मैं ऑलरेडी स्कूल से स्पोर्ट्स में था हम्म। ऑलरेडी। हम्म। तो मेरा स्पोर्ट्स का करियर जो था ना, वो बहुत बिल्कुल, मतलब वो चलता है, कभी छोड़ा नहीं उसने मुझे, बिकॉज मुझे डिफेंस में ओके। जाना था और मैं स्पोर्ट्स कोटे से जाना चाहता था डिफेंस में। बहुत ही बढ़िया। तो मैंने उस हिसाब से ट्रेनिंग करी थी अपनी, और मैं ऑलमोस्ट, मतलब मैं नेशनल लेवल पहुंच ही गया था। बट फिर पता नहीं क्या माइंड स्विच हुआ, और मैं इधर फिल्म मेकिंग की तरफ चला गया। तो मैं जो नेशनल इंस्टीट्यूट है एफटीआई है, उसमें चला गया, हम्म। वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया।
वहां मैंने 3 साल पढ़ाई करी, और वहां पढ़ने के बाद आई केम बैक, फिर मुझे लगा कि मार्क्स ही है, मेरी कॉलिंग वही है, एक ही जगह कॉलिंग है मेरी, तो बस मैंने उसको उसको थोड़ा सपोर्ट करने के लिए मार्शल आर्ट्स को मैंने मिर्ची में जॉब शुरू कर दी, रेडियो मिर्ची में एज ए प्रोड्यूसर। हम्म। तो बस मतलब जो कुछ भी मैंने किया मिर्ची, ये वो सब मार्शल आर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए किया। फिल्म मेकिंग तो एक एडेड मेरा वो है कि एक एडेड बैज है मेरे ऊपर, बट मार्शल आर्ट्स इज माय थिंग। मतलब फिल्म मेकिंग तो आपने मेरे हिसाब से वो जो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए करा था, और मार्शल आर्ट्स जो है वो या आपका मतलब दिल का चीज है। लेकिन अब यहाँ से आपको 2 वक्त की रोटी मिलने लगी है, तो अब यहाँ पे आप शिफ्ट हो गए। दैट इज द परफेक्ट बैलेंस आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो बहुत ही बढ़िया यार। अब मैं ये पूछता हूँ आपसे कि अगर कोई मान लो 16-17 साल का लड़का है या लड़की है, कोई भी आ सकता है डेफिनेटली मार्शल आर्ट्स की लाइन में, तो उनके लिए आप क्या बोलोगे कि क्या स्कोप है इस फील्ड में एज ऑफ नाउ 2021 में या आगे भी, और कैसे आया जाए, मतलब इसके रास्ते कैसे खुलते हैं? जैसे अगर हम मार्शल आर्ट्स बोलेंगे तो मार्शल आर्ट्स ना एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर हम्म। बहुत सारी चीज आती है। हम्म। उसके अंदर कराटे आता है, किक बॉक्सिंग आता है, ताइक्वांडो आता है, वुशु आता है, बिल्कुल। और पेंसिक सिलाट आता है, बहुत कुछ आता है। बिल्कुल। ये आपको डिसाइड करना है कि आपका गेम कौन सा है, आपको कौन हम्म। सा गेम आगे लेके जाना है। सी कराटे, मैं जैसे कराटे में था, मुझे हर मैंने कराटे किया, बहुत दिल से किया, पर एक टाइम पर मुझे लगने लगा था कि कराटे मैंने गलत गेम चूज कर लिया, क्योंकि मैं ओलंपिक्स नहीं जा पाया। अगर मैं यही किसी और गेम में होता ना, मैं एक ओलंपिक्स अब तक खेल चुका होता, क्योंकि मैं इस लेवल पर खेल चुका था कराटे ऑलरेडी। हम्म। बट इंटरनल पॉलिटिक्स और ये सब के चक्कर में मैं नहीं जा पाया, वो खैर एक अलग की बात है। आप कोई भी मार्शल आर्ट कभी चूज करो ना, कोई भी कॉम्बैट स्पोर्ट चूज करो, ये देखो कि उसमें आपको स्कोप कितना बनाना है। अगर आपको सिर्फ फिटनेस के लिए रखना है तो कुछ भी कर सकते हो यार, मतलब तो सही बात। कोई बात नहीं, आप बॉक्सिंग भी हम्म। ज्वाइन कर लो, कोई इशू नहीं है, बॉक्सिंग इज अ गुड स्पोर्ट। हम्म। अगर आपको उसको अच्छे लेवल पे लेके जाना है, लाइक आपको खेलना है, रिप्रेजेंट करना है कंट्री को, तो हम्म। आप ऐसे गेम्स चूज करो जो ओलंपिक्स में है, हम्म। जिसको इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन उसको अप्रूव करती है, जैसे बॉक्सिंग हो गया, ताइक्वांडो हो गया, जूडो हो गया, और अभी वुशु भी आ जाएगा। और इन सब गेम्स को चूज करिए आप आगे बढ़ने के लिए। और अगर आपको अभी का ट्रेंड देखना है, तो अभी का ट्रेंड है मिक्स मार्शल आर्ट्स। आप जो भी यूएफसी देखते हो, वन चैंपियनशिप देखते हो, बेलाटोर देखते हो, प्राइड देखते हो, हम्म। जो भी देखते हो, वो सब एमएमए है। और एमएमए के लिए आपको, अगर आप 16-17 साल की उम्र में शुरू कर रहे हो तो आप हम्म। सही टाइम पे शुरू कर रहे हो। बिल्कुल। पर अगर आप मेरी एज में आके 27-28 पे शुरू कर रहे हो, आप थोड़ा लेट हो चुके हो, क्योंकि आपके पास पहले किसी मार्शल आर्ट का बैकग्राउंड नहीं है। हम्म। तो आपको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल नए हो तो आप एमएमए कर रहे हो, आपका बेसिक वहीं से बनाओ, एम बनाओ, और बस आपकी जर्नी आज शुरू हो जाएगी। एक अच्छा कोच बहुत जरूरी है, एक अच्छा एमएमए कोच बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना। बिल्कुल। बिल्कुल, अच्छा कोच बहुत जरूरी है। और हर चीज में मेरे हिसाब से ये जिंदगी का ज्ञान है कि भाई अच्छे लोगों से आप सराउंडेड रहो, अच्छे लोगों से आप सीखो, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और मैं बस एक चीज छोटी सी पिच इन करना चाहूंगा। आकर्षण भाई भी अपना खुद का यहाँ पे मार्शल आर्ट क्लब चलाते हैं, जिसका नाम है निंडो। तो उसका भी मैं एड्रेस डाल दूंगा, कानपुर वाले भाई, अगर आपको किसी को भी इंटरेस्ट है तो उसका एड्रेस वहां डाल दूंगा, वहां पे आप जाके उनसे मिल सकते हो। सारे इंस्टाग्राम हैंडल, उनके सारे जितने भी पर्सनल चीजें हैं, मैं कोशिश करूंगा इनसे लेके डिस्क्रिप्शन में डालने का, ताकि आपके लिए आसानी हो आकर्षण भाई से मिलके। और अगर आपको अपना मार्शल आर्ट की तरफ रुझान है तो उसमें डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हो। सो दैट इज वन थिंग। हाँ जी। मैं निंडो के बारे में एक बात बताता हूँ जी कि बिल्कुल। ये जो मार्शल आर्ट्स क्लब था जो मैंने शुरू किया था, मेरा कभी इंटेंशन नहीं था कि ऐसा क्लब शुरू करेगा। मुझे अपना एक जिम खोलना था बस, लाइक एमएमए हम्म। जिम खोलना था। पर मुझे ये खोल भी, तो क्लब क्या होता है, क्लब इज लाइक अ कम्युनिटी, बिल्कुल। हाँ। जिम इज नॉट अ कम्युनिटी टू मी, क्लब इज अ कम्युनिटी, इसीलिए उसका नाम क्लब बिल्कुल। रखा है मैंने, वो क्लब बिल्कुल। है। हम्म। तो ये कम्युनिटी ऐसी है, यहाँ पे मैं अपनी खुद की टीम डेवलप कर रहा हूँ, यहाँ पे बना रहा हूँ कानपुर में भी। कानपुर से कोई एमएमए की टीम है नहीं, बहुत ज्यादा प्लेयर्स है नहीं एमएमए के, हम्म। कानपुर में एक दो ही है जिनको मैं हम्म। जानता हूँ। तो हम्म। जब मैंने एक क्लब शुरू किया तो मैं ये चाहता था कि जो भी लोग इसमें आए, मैं उनसे हमेशा पहला सवाल पूछता था, आपको फिटनेस कर रखना है कि आपको खेलना है, इसको आपको एक्सपीरियंस करना है। अगर आपको एमएमए एक्सपीरियंस करना है और सीख के खेलना है या किसी लेवल पे पहुंचना है, आप निंडो तभी ज्वाइन करिए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल पट्टी ट्रेनिंग होती है यहाँ पे, बहुत भयंकर। ठीक है, तो अगर आपके अंदर वो झस है कि आप ट्रेनिंग झेलो और हम्म। यहाँ पे आके मार झेलो और ट्रेनिंग झेलो, तो ही आना, वरना प्लीज भीड़ बढ़ाने मत आना। सही मैं बात है। किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, किसी को कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ एक बात बोल रहा हूँ। उससे होता क्या है, जब सब में होते हो ना, एक कम्युनिटी में होते हो, जब एक आदमी थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है ना,
तो सब ढीले पड़ने लग जाते हैं, बिल्कुल। सबके ऊपर वो असर आता है। वो यॉर्निंग इफेक्ट समझते हो ना, कि एक को जमाई आई तो दूसरे को भी आएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप निंडो ज्वाइन करिए। अगर आपको चुल है, कीड़ा है, आप इस कीड़े को शांत करिए, हमारे पास आइए, ट्रेनिंग करिए हमारे साथ, बहुत वाजिब फीस है, कोई इशू नहीं है, आप आइए, और घर जैसा माहौल है एकदम। बट तभी आइएगा जब आपको बिल्कुल सीरियसली ट्रेनिंग करनी हो। बिल्कुल। मजाक में, मौज मस्ती में कोई फायदा नहीं है। मैं पैसे हाँ नहीं जी। बनाना चाहता हूँ, मैं कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ यहाँ पे गेमिंग। बिल्कुल, और बिल्कुल सही बात बोली है। मतलब वो कहा जाता है ना कि एक खराब मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है। तो उस सेंस में प्लीज उसको बस मत मिस यूटिलाइज करना। हाँ, डेफिनेटली आकर्षण भाई से आप बात कर सकते हो, मिल सकते हो, लेकिन निंडो तभी ज्वाइन करने की कोशिश करना कि जब भाई जेन्युइनली कोई उस चीज का दिल से आपकी कॉलिंग आ रही हो कि आपको वो बहुत हाई लेवल तक ले जाना है। सिर्फ मजे मस्ती के लिए बहुत जिम है, बहुत चीजें हैं, आप वहां जा सकते हो, वहां बहुत फिटनेस पे सारी ध्यान जिम है, दे बहुत सकते हो। सारी है। बहुत सारी जगह है, वहां जाओ, स्पोर्ट्स खेलो, चीजें करो। बट हाँ, अगर किसी प्रोफेशनल से सीखने जा रहे हो तो उस पर्टिकुलर स्पोर्ट, उस पर्टिकुलर नीश के लिए यू हैव टू बी वेरी सीरियस। तो वो जरूर ध्यान रखना। या अब बात करते हैं भाई आपकी इंस्टाग्राम जर्नी की। मैंने रिसेंटली देखा था, हम शायद 1-2 महीने से कनेक्टेड हैं, तो मैंने इंस्टाग्राम पे देखा एक सडन राइज आया है आपका। तो वो राइज का कारण बताएंगे आपकी, कैसे आप इन्फ्लुएंसर बनने की राह पे निकल चुके हैं? इस टाइम पे 11,000 के नियर अबाउट आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हो चुके हैं। तो क्या रही है जर्नी इंस्टाग्राम की? भाई, मैंने 2,500 तक खरीदे हैं फॉलोअर्स। सीरियसली? भाई ये डालना जरूर, ये डालना जरूर भाई, प्लीज। हाँ जी। बट क्या रहा प्लीज है? डालना भाई, ठीक है, प्लीज डालना। हाँ, पक्का पक्का। बट मैं बताऊंगा, बट हाँ। मैं फिर भी जर्नी जरूर बताऊंगा। ऑल दो मैंने अपने जो फॉलोअर्स हैं, जो खड़े हैं, कोई बात को क्या एक्सेप्ट नहीं करेगा। बहुत सारे फॉलोअर, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे ही हैं जिन्हें खरीद रखे, पर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। अरे मैं भाई एक्सेप्ट बिल्कुल। इसलिए करता हूँ, मैं किसी को डिमीन नहीं कर रहा हूँ, पर हाँ। आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट। आई जस्ट वांटेड टू सी, क्योंकि मैं थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग भी पढ़ रहा हूँ इस समय, तो आई जस्ट वांटेड टू एक्सपेरिमेंट ऑन माय ओन प्रोफाइल। हाँ तो जी। मैंने इसलिए खरीदा उसको। हाँ, हाँ, मैं इन्फ्लुएंसर बनने की राह पे तो मुझे पता नहीं है, बट हाँ, इंस्टाग्राम पे आई हैव स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट। कि मैं मिर्ची में भी कंटेंट बहुत रेगुलेट करता था आरजेस के लिए और मिर्ची के ऑफिशियल हैंडल के लिए। हम्म। तो मैंने खुद भी कंटेंट बनाना शुरू किया, और मेरा कंटेंट, मुझे ऐसा लगता है, बहुत नीश हो गया है। मैं थोड़ा सा नीश कंटेंट बनाता हूँ, या तो वो कोई एमएमए फैनेटिक है, या हम्म। मार्शल आर्ट्स का कोई एंथुजियास्ट है, फिटनेस एंथुजियास्ट है, उसके लिए कंटेंट बनाता हूँ। या फिर मेरे कंटेंट जैसे मीम्स वीम्स बनाता हूँ मैं, तो थोड़े नीश हो जाते हैं। बहुत ही मेरा कंटेंट बहुत क्वांटिटी कंटेंट नहीं है मेरे पास, बट क्वालिटी कंटेंट है, मुझे लगता है। बिल्कुल। तो हाँ, धीरे धीरे मैं बढ़ रहा हूँ, और एक दिन ऐसा है कि शायद मुझे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉलोअर्स को, या बट भाई ये तो मेरे लिए शॉकर था, ये तो मस्त। इतना कौन भाई भाई ब्लंट होता भाई है भाई, बहुत ही बढ़िया। ये खैर अपनी खासियत है भाई, यार। अब हम लोग जो, खरीदे थे, मैंने उसी दिन स्टोरी डाली थी कि मैंने फॉलोअर्स खरीद लिए हैं। वाह। मुझे अप्रोच मत करना कुछ भी स्पॉन्सर लेके कि भाई हमें ये प्रमोट करवाना है, क्योंकि मेरे खरीदे हुए हम्म। फॉलोअर्स हैं। बिल्कुल भाई या बिल्कुल। और ये मैंने देखा है यार, ये थोड़ा कानपुर वालों का रहता है यार, बेबाक बोलते हैं जो बोलना है। बहुत बढ़िया यार, मजा आया बात करके इस बारे में। अच्छा, अब मैं एक चीज और पूछूंगा, एकदम छोटा सा सवाल है लास्ट में, कि यार बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, बहुत आई वुड से हमारे रिलेटिव्स, हमारे फैमिली मेंबर ऐसा सोचते हैं कि अगर आप मार्शल आर्ट्स और इन सब में जा रहे हो तो एक गुस्सा है आपके अंदर, वो बहुत मतलब एक आपकी लाइफ में आ जाता है, वो गुस्सा, वो एंग्विश आपकी लाइफ में आ जाता है, और इस वजह से बहुत लोग उसमें नहीं घुसने देते आपको। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं पर्सनली मैं कराटे ब्राउन बेल्ट हूं। मैंने लेकिन वो ओ 9th नाइस। 10th में छोड़ दिया था। ठीक है, तो मुझे ओ पता है वो काता, टाइकी क्यू शोदान, ह्यान शोदान जो शुरुआत के होते हैं आपके, सब अच्छा खासा करता था। मैं गया हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला हूँ, ब्रॉन्ज वगैरह मैंने जीते हैं। लेकिन उसके बाद एक पता नहीं क्या घर वालों को दिखा, एक एंग्विश थी, एक अननेसेसरी चीज, तो कहीं ना कहीं वो डिसकंटिन्यू हो गया। मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत मेरी इनर कॉलिंग थी, वो मेरे मम्मी पापा ने गलत करा, हाँ मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना था तो मैं उस टाइम वो चला गया, बट ये एक कारण था। तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या ऐसा होता है, सिंस यू आर प्रोफेशनल, आप काफी आगे बढ़ चुके हो उस राह में? आई गेस आप शोतोकान स्टाइल से कराटे करते थे। जी जी जी। हाँ, तो अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हम्म। इसका आंसर ही बहुत बढ़िया है। उसका आंसर ये है, तो अगर कराटे की बिल्कुल इनिशियल की बात करें, जब ये ओकिनावा में बना था, जब ओकिनावाज को प्रैक्टिस करते थे, तो ये कराटे सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए यूज होता था, ना कि सेल्फ डिसिप्लिन। कराटे हम्म। कभी नहीं बना था इसके लिए। इट हम्म। वॉज ओनली मेड फॉर सेल्फ डिफेंस। जब कराटे को मॉडर्न वर्जन दिया गया, जब इसको मॉडर्नाइज किया गया, जब जापान में इसको घसीट के लाया गया, तब इसकी अलग अलग स्टाइल्स बन गई, अलग अलग सेल्फ डिसिप्लिन का तरीका बताने दिया गया इसको, कि ये लाइक मास्टर, सेल्फ को मास्टर करने का एक तरीका है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ नहीं था। इसका हम्म। सोल पर्पस था सेल्फ डिफेंस। ठीक।
तो ये जो एक बात आती है ना कि एंगर आ जाता है, ये आ जाता है, वो आ जाता है, ये तो बहुत बात की बात है। लोग यही नहीं समझते कि कोई भी कॉम्बैट स्पोर्ट में जब आप जाते हो ना, और जब आप किसी कॉम्बैट में इंडल्ज होते हो, तो उसमें एंगर होता है। देयर इज एन एग्रेशन। आप बिना एग्रेशन के फाइट नहीं कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपकी पावर जनरेट ही नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। बट अब जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, तो जब मैंने कराटे शुरू किया था, तब मैं फुल कांटेक्ट कराटे खेलता था। फुल कांटेक्ट कराटे का मतलब ये था कि उसमें हम लोग टच बैक नहीं करते थे। जैसे बहुत सारे लिसनर्स और व्यूअर्स को समझ नहीं आएगा टच बैक क्या होता है। तो टच बैक इज लाइक पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम होता है, जैसे फेंसिंग में होता है कि टच किया और वापस कर लिया। दिस जस्ट वी आर जस्ट स्कोरिंग पॉइंट्स। ठीक है, ये अभी का वर्जन है कराटे का। पर पहले क्या था, हम लोग पूरा पूरा मारते थे, उसकी नाक तोड़ देते थे, उसके पैरों पे मारते थे। यस। बहुत फुल कांटेक्ट कराटे खेला है हमने। तो होता क्या था कि हम लोग के अंदर कितना भी गुस्सा हो ना, लेकिन जब ततामी के अंदर, ततामी मतलब होता है जो कराटे की जो मैट, जो रिंग होती है, ततामी बोलते हैं उसे। ततामी के अंदर जब मार पड़ती थी ना, तो जितना गुस्सा होता था ना, सब निकल जाता था। वो माइक टाइसन के किसी एक रिपोर्टर ने चीज थी कि देयर एवरीवन हैज अ प्लान until and unless they are punched in the face. सही बात। गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल। तो जिसको भी ये लगता है ना कि बहुत गुस्सा आता था उसे और वो कराटे में जाएगा तो जीत जाएगा, किसी भी कॉम्बैट स्पोर्ट में जाएगा, ऐसा नहीं है। जब अदरक ओखली के अंदर जाएगी ना, तो कूटेगी ना जब, तो उसका सारा जो वो है ना रस, सब निकल जाएगा। सब बिल्कुल बैलेंस सेम हो चीज जाएगा, थी, सब नॉर्मल हो जाएगा। सब बैलेंस हो जाएगा। अब जब कराटे मॉडर्नाइज हो गया, जब ये टच बैक वाला सिस्टम शुरू हो गया, कोचेस का अलग अलग सिखाने का तरीका बदल गया, ये वो, तो जो अब के जो जनरेशन जो कराटे सीखती है ना, उसको उसको गुस्सा निकालने कोई जगह नहीं निकलती है, क्योंकि ना तो फाइट इतनी भयंकर हो रही है, ना ट्रेनिंग इतनी हार्ड हो रही है कि तुम अपने गुस्से को निकाल पाओ, तुम अपने एग्रेशन को उसमें मतलब लाइक ऊज आउट कर पाओ अपनी बॉडी से। तो अभी क्या होता है ना, वो और चीजों में देखने लगा है। लोगों को लगता है कि वो कराटे सीख लिया, उन्होंने कोई कॉम्बैट स्पोर्ट सीख लिया, तो उनको लगता है कि वो मतलब मठा हो गए, कानपुर के लैंग्वेज में बड़े, मतलब पेल दिया उन्हें, भौकाली हो गए, वो निकले गली में तो किसी को पेलते चले जाएंगे। ये जो मेंटालिटी बन गई ना हम लोगों की, इसके चक्कर में जो गुस्से का जो इसे जैसे क्या बोलते हैं कि जो जो ट्रांसफर हो गया गुस्से का, कि हम उधर से गुस्सा लेके आ रहे हैं, कराटे में नहीं निकल पा रहा है, तो अब हम रोड पे निकाल रहे हैं। तो इस चक्कर पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, हमारा बच्चा वो हो रहा है, गुस्सैल हो रहा थोड़ा है। सा खराब हो रहा है, हाँ, बर्बाद, मतलब वो भिड़ गुस्सैल हो रहा है, जाएगा। बर्बाद हो रहा है। हाँ। पर ये कोचेस की प्रॉब्लम है, बिल्कुल। कोच की इनकैपेबिलिटी है कि वो नहीं सिखा पा रहे हैं। कोचेस को इतना अच्छा होना चाहिए कि वो जो बच्चा अगर गुस्से में आया है, कोचेस वुड मेक श्योर कि वो बच्चा डोजो में आके अपना गुस्सा वही निकाल दे। बिल्कुल। क्योंकि वो गुस्सा वापस नहीं, मैं कभी गुस्सा घर वापस लेके नहीं जा रहा। मुझे कोच ने इतना मारा है, मैं कभी वापस लेके नहीं जा पाया, क्योंकि मुझे इतनी मार, दर्द होता है भाई, गुस्सा कहाँ से कर ले, दर्द ही हो रहा है बॉडी में। सही बात। बिल्कुल बिल्कुल सही यार, आपने आंसर दिया है। मतलब वो जितना भी जो भी चीजें हैं, एंगर होगा, वो स्पोर्ट में इन्वॉल्व है, बट देन जैसे ही आप अरीना में उतरोगे, जैसे ही आप रिंग में उतरोगे, वो सारा स्टेबल हो जाता है। और उसको आड़ मत बनाओ अपने नॉर्मल जो आपका एटीट्यूड है उसके लिए, कभी बिकॉज भी नहीं। दैट इज वो कभी भी आंसर है नहीं उस चीज का। वो आपका इधर उधर से सबने सीख के जो बना रखा है हुआ उस बात को, तो वो बन गया है अब, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो थैंक यू भाई। अब कंक्लूड करते हैं पॉडकास्ट को। काफी बढ़िया बातें हो गई, काफी मजेदार किस्से हुए, बिकॉज यार अच्छा तो लगता ही है, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, अच्छा लगता है अपने शहर के किसी बंदे से बात करके, एक कनेक्ट फील होता है। और थैंक यू आकर्षण भाई। आपको कोई कंक्लूडिंग थॉट हो, थैंक आपको यू भाई, कैसा लगा, थैंक यू। तो प्लीज बता दें आपको कैसा लगा। मुझे मुझे बहुत बढ़िया, मुझे बहुत मजा आई। मतलब ऐसा इंटरव्यू देने में काफी, अब ऐसा लग रहा है कि ठीक है, मेरे 11 के फॉलोअर्स हैं, तो कुछ तो औकात आ गई है इंटरव्यू देने की। तो हाँ, मुझे ये अच्छा लगा। हाँ, मैं बस एक बात और बोलना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत एंगर इश्यूज हो रहे हैं, ये है, एक जी। बार निंडो आओ, हाँ, सारे एंगर इश्यूज ना सब दब निकल जाएंगे। जाएंगे। हाँ, एक बार निंडो आओ, बहुत ही प्लीज बढ़िया आओ। यार। अगर बिल्कुल ऐसा लगे ना कि बहुत है, तो आओ, निंडो आओ। बिल्कुल बिल्कुल गाइज, बुला रहे हैं आकर्षण भाई, प्लीज आप जा सकते हैं। मैं फिर से वही बोलूंगा, आकर्षण के इंस्टाग्राम हैंडल, आकर्षण का जो निंडो एकेडमी का वो है, एड्रेस है, सब कुछ मैं लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जरूर उनको फॉलो कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, एंड ही विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। बट प्लीज बी सीरियस, अगर आप सीरियस हैं उस स्पोर्ट के लिए, तभी वहां पे जाने की कोशिश करें। और बस अपना गुस्से को संभाल लें, थोड़ा कंट्रोल कर लें। एंड हम आपको मिलेंगे दोस्तों, इसी के साथ अब ये पॉडकास्ट के एंड करते हैं, और हम लोग मिलेंगे आपको
अगले एपिसोड में, जो कि होने वाला है सीजन फिनाले, बिकॉज हमने कहा था सिर्फ 8 एपिसोड आएंगे सीजन 1 में, तो दिस वन इज द 7th वन एंडिंग नाउ, और 8वां एपिसोड अगले हफ्ते आएगा आपके पास। उसके बाद हम लोग देखते हैं नई अप्रोच के साथ आएंगे, बट फिलहाल आपको अगले तक तो मुझे ही झेलना है एज अ होस्ट। तो विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड। थैंक यू आकर्षण भाई फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस, थैंक यू एंड भाई। आई सी यू सून, वेरी सून इन कानपुर, और हम लोग मिलेंगे भी सामने भी जब पैंडेमिक एंड हो जाता है। दोस्तों हम आपको मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद गाइस।